फ्रेश इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो मैंने पहला लिया हुआ है वो है हमारा कि वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है। ठीक है, यानी वाक्य की बिगिनिंग जो होगी वो होगी ओ सिर्फ। ठीक है, तो लिखा ओ सिर्फ कहने के लिए दोस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। ठीक, दूसरा लिखा है वो सिर्फ कहने के लिए गायक है। ठीक, वो सिर्फ कहने के लिए गायक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड सिंगर। ठीक, क्या होगा, ही इज सो कॉल्ड अ सिंगर। तीसरा है वो सिर्फ कहने के लिए अध्यापक है। ठीक, तो लिखा है वो सिर्फ कहने के लिए अध्यापक है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड टीचर। सॉरी, यहाँ पर टीचर होगा। ठीक है, फ्रेंड लिखा गया था, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड ना होकर टीचर होगा। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो नंबर 4 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, करा है कि वो सिर्फ कहने के लिए छात्र है। ठीक, नंबर 4 लिखा है कि वो सिर्फ कहने के लिए छात्र है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड स्टूडेंट। यानी जस्ट अ सो कॉल्ड ए हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज एम आर, तो हो जाएगा ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड स्टूडेंट। नंबर 5 लिखा हुआ है वो सिर्फ कहने के लिए किसान है। ठीक है, क्या लिखा है, वो सिर्फ कहने के लिए किसान है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फार्मर। ठीक, क्या होगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फार्मर। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, करा है कि वो सिर्फ कहने के लिए दुश्मन है। ठीक, जैसे बात बात में कर, मतलब यहाँ पर रियलिटी की बात है, मतलब ओरिजिनलिटी में है कि नहीं है, तो उसी तरह का बेस्ड है कि वो सिर्फ कहने के लिए दुश्मन है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, फिर जस्ट अ सो कार्ड लिखेंगे, फिर जो हमारा नाउन आया हुआ है उसको हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही इज जस्ट अ सो कार्ड एनिमी। नंबर 7 लिखा हुआ है वो सिर्फ कहने के लिए धनवान है। ठीक, मतलब एक्चुअल में धनवान है नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए, तो लिखा है कि वो सिर्फ कहने के लिए धनवान है, तो क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड रिच मैन। ठीक है, क्या होगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड रिच मैन। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो नंबर 8 लिखा कर है वो सिर्फ कहने के लिए वक्ता है। वक्ता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोला जाता है। कर वो सिर्फ कहने के लिए वक्ता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड स्पीकर। ठीक, नंबर 9 लिखा हुआ है वो सिर्फ कहने के लिए तैराकर है, मतलब तैरने वाला है, जो तैरते हैं तो उसी को तैराकर बोला गया नाउन। लिखा है वो सिर्फ कहने के लिए तैराकर है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड स्विमर। ओके, क्या होगा, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड स्विमर। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें सो वी हैव द नंबर 10 एंड इन द नंबर 10 इज, वो सिर्फ कहने के लिए ईमानदार है। ठीक है, यानी ईमानदारी है ही नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए ईमानदार है, तो क्या हो जाए, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड ऑनेस्ट। ठीक, या फिर यहाँ पर हम ऑनेस्ट मैन भी यूज कर सकते हैं, तो ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड ऑनेस्ट, कहने के लिए सिर्फ है। नंबर 11 लिखा है वो सिर्फ कहने के लिए गायिका है। ठीक है, क्या है, वो सिर्फ कहने के लिए गायिका है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी इज जस्ट अ सो कॉल्ड सिंगर। ठीक, गायिका है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर गायक रहता तो क्या हो जाता, इसके साथ सब्जेक्ट ही हो जाता, तो लिखा है सी इज जस्ट अ सो कॉल्ड सिंगर। नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है वो सिर्फ कहने के लिए मूर्ख है। ठीक, क्या लिखा है, वो सिर्फ कहने के लिए मूर्ख है, यानी मूर्ख नहीं है, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फूल। दो वर्ड है, फूल और फुलिस। डिफरेंस ये होता है कि फुल नाउन है और फुलिस वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो लिखा है ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फूल। नंबर 30 वो सिर्फ कहने के लिए पेटू है। पेटू का मतलब क्या होता है, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब है जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है, तो हो जाएगा ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड ग्लूटन। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो नंबर 14 यहाँ लिखा है, करे वो सिर्फ कहने के लिए बुद्धिमान है, तो हो जाएगा क्या इसका, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान,
तो हो जाएगा ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट। नंबर 15 लिखा है वो सिर्फ कहने के लिए चोर है, तो क्या हो जाएगा ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड थीफ। क्या हो जाएगा ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड थीफ। तो ये 15 सेंटेंसेस इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा और स्ट्रक्चर्स इसका सेम है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।